मिस्ट्री किसको अच्छी नहीं लगती, और वो अगर स्टार्ट टू एंड हो तो और क्या चाहिए। यह ऐसी मूवी है जो एक के बाद एक शॉक देती है, मगर यह मिस्ट्री ऐसी भी है जिसके पीछे एक ट्रेजेडी छुपी हुई है। मूवी का नाम है हेल्पलेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। मुन हो जो एक वेटरनरी डॉक्टर है, वह अपनी गर्लफ्रेंड सियोंग को अपने मम्मी डैडी को मिलवाने कार से जा रहा है। दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। रास्ते में जोरों की बारिश हो रही है और सियोंग की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वह कॉफी पीने के लिए कार को एक फूड कोर्ट के यहाँ रुकाता है। सियोंग कार में बैठना पसंद करती है, तो मून अकेला कॉफी लेने जाता है। मून के जाने के बाद सियोंग को किसी का कॉल आता है। यहाँ मून कॉफी लेके कार के पास आता है तो देखता है सियोंग कार में नहीं है, तो वो सियोंग को फोन करता है जो स्विच ऑफ आता है। तो वो फूड कोर्ट के स्पीकर से अनाउंसमेंट भी कराता है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उसे सियोंग का कुछ पता नहीं चलता। तो वो और टेंशन में आता है और कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है। तभी उसे उसका दोस्त डोंग भी बार बार फोन कर रहा है। पुलिस प्रोसीजर के तौर पे सिर्फ कंप्लेंट लिखा के लेती है। तो मून गुस्सा होके सियोंग के घर जाता है, मगर सियोंग वहाँ भी नहीं होती। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, जिससे मून और टेंशन में आ जाता है। वह समझ नहीं पाता अचानक सियोंग गायब कैसे हुई। तभी उसे फिर से डोंग का फोन आता है। वह भी जानना चाहता है कि सियोंग कहाँ है। तो मून डोंग से मिलता है, तो डोंग से उसे पता चलता है कि कार में सियोंग को जो फोन आया था वह दरअसल डोंग का ही था। डोंग एक बैंक में काम करता है। डोंग से मून को पता चलता है कि सियोंग ने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। तो बैंक कार्ड इशू करने के लिए एप्लीकेंट की क्रेडिट कैपेसिटी और पास्ट रिकॉर्ड देखती है। तो जब बैंक ने सियोंग की क्रेडिट हिस्ट्री देखी तो उन्हें पता चला कि सियोंग ने 4 साल पहले अपने आप को बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया डिक्लेयर किया था। डोंग मून को पेपर्स दिखाता है, जिससे पता चलता है कि सियोंग के ऊपर $8,000 का आउटस्टैंडिंग भी था, जिसको लेके पिछली बैंक ने उस पर केस किया था। और यही बताने के लिए डोंग ने सियोंग को फोन किया था, जिसको सुनने के बाद सियोंग फोन कट करके गायब हो गई थी। डोंग की बातें सुनकर मून शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता इतना क्लोज होने के बाद भी सियोंग ने उससे यह बात क्यों छुपाई। तो अब मून उस कंपनी में चला जाता है जहां सियोंग काम करती थी। वहां की लेडी से मून को पता चलता है कि सियोंग काम पे भी नहीं आई है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और आश्चर्य की बात यह थी कि सियोंग ऑफिस में किसी से ज्यादा बातें भी नहीं करती थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, वह अकेला रहना पसंद करती थी। तो अब मून उस लेडी को रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे सियोंग का रिज्यूमे दे। अब वहां मिले रिज्यूमे से मून को पता चलता है कि सियोंग वहां ज्वाइन करने के पहले 2007 से लेके 2009 तक एक कंपनी में काम करती थी। तो मून उस कंपनी में फोन लगाता है, तो उसे उस कंपनी से पता चलता है कि वह कंपनी खुद 2008 में फॉर्म हुई थी। मतलब साफ था सियोंग ने अपना फेक रिज्यूमे बनाया था। अब मून अपनी असिस्टेंट मोली के हेल्प से सियोंग के स्कूल में फोन करता है, जहां से उसे सियोंग के पुराने होम टाउन का एड्रेस मिलता है, जिसके बारे में सियोंग ने मून को सिर्फ इतना ही बताया था कि उसकी माँ के मौत के बाद वो वहाँ कभी नहीं गई। अब मून उस बैंक में जाता है जिसका आउटस्टैंडिंग बाकी था। वहाँ के मैनेजर से मून को पता चलता है कि सियोंग 2 साल पहले उनके बैंक में आई थी जब उसकी माँ की मौत हुई थी। वह माँ के इंश्योरेंस का क्लेम लेने आई थी जो $50,000 था, जो उसे मिल गया। मैनेजर मून को सियोंग ने अपने हाथ से लिखा क्लेम का एप्लीकेशन दिखाता है, मगर उस फॉर्म की हैंडराइटिंग देख के मून समझ जाता है कि वो हैंडराइटिंग सियोंग की नहीं है। तो वो मैनेजर को सियोंग ने लिखा हुआ बैंक का फॉर्म दिखाता है, जिस पर लगाया हुआ फोटो देख के वो मैनेजर शॉक होता है। वो मून को इंश्योरेंस पेपर्स पे लगाया सियोंग का फोटो दिखाता है, जो दोनों अलग अलग है। तो अब शॉक होने की बारी मून की होती है। इंश्योरेंस पेपर पे किसी और का फोटो देख के वह दंग रह जाता है, मगर उस पर नाम सियोंग ही है। वह देख के मून का दिमाग चकरा जाता है। वह समझ नहीं पाता सच क्या है झूठ क्या है। वह फ्लैशबैक में जाता है जब उसकी और सियोंग की पहली मुलाकात हुई थी, जब उसे सियोंग ने अपना नाम बताया था। मून समझ जाता है उसकी सियोंग कोई और है। जिस लड़की से वह कुछ घंटे पहले शादी करके घर बसाने के सपने देख रहा था, वो कोई अजनबी निकली। वह समझ नहीं पाता कि सियोंग ने किसी और की आइडेंटिटी को क्यों अपनाया। यहाँ मून के पापा भी परेशान है कि शादी कुछ दिनों पे आ गई है और अभी तक मून ने उन्हें उनकी बहू से नहीं मिलवाया। तो वो बार बार मून को फोन करते रहते हैं, मगर मून के समझ में नहीं आ रहा वो उन्हें क्या जवाब दे। मगर अब मून ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए वो सियोंग को ढूंढ के रहेगा। सबके सामने यही सवाल बना है कि अगर वो सियोंग नहीं है तो वह कौन है। यहाँ सियोंग के ऑफिस की कलीग सियोंग का बचा हुआ सामान मून को लाके देती है, जिससे मून के हाथ कुछ नहीं लगता।
मून एक वेट डॉक्टर है, तो उसके क्लिनिक में एक लेडी अपने पेट को लेके आई है जो मून की रेगुलर क्लाइंट है। अब इस लेडी का भी एक पार्ट है जो हमें एंड में पता चलता है। यहाँ मून जान जाता है कि वह अकेला सियोंग को तलाश नहीं कर सकता, तो वह अपने बचपन के दोस्त जोंग के पास जाता है। जोंग कभी पुलिस डिपार्टमेंट में था, मगर रिश्वत लेने के एक केस में फंस के उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है और बिना कुछ काम के वो डिप्रेशन में जा रहा है। पहले तो वो मून की केस में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, मगर जब मून उसे पैसे देने को तैयार होता है तो जोंग इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार होता है। जोंग अपने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत सियोंग के घर से करता है। उसे सियोंग के फ्लैट पे सियोंग का एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलता, जिसका उसे बहुत आश्चर्य होता है। वो समझ जाता है भले सियोंग जल्दी में घर से भागी है, मगर जाते जाते वह अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाना नहीं भूली, तो इसके पीछे जरूर कोई बात है। जोंग को सियोंग की वार्डरोब में एक छोटी कांच की पेटी में रखा कोकून मिलता है। कोकून यानी बटरफ्लाई का कोश। मूली से जोंग को पता चलता है कि सियोंग को पीकॉक बटरफ्लाई बहुत पसंद थे, वह उन्हें पालना चाहती थी। अब जोंग अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से असली सियोंग का एड्रेस निकलवाता है और उसके घर जाता है, तो उसे वहाँ घर मालकिन से पता चलता है कि 2 साल पहले असली सियोंग वह घर छोड़ के अचानक गायब हुई, तब से वह वापस नहीं आई। घर मालकिन से उसे उस सियोंग का कुरियर से आया हुआ एक बॉक्स मिलता है जिसमें कॉस्मेटिक का सामान है। बॉक्स में उसे एक कार्ड मिलता है जिससे जोंग को पता चलता है कि असली सियोंग 2 साल पहले एक कॉस्मेटिक क्लिनिक से अपनी स्किन की ट्रीटमेंट करा रही थी, जिन्होंने यह स्किन केयर प्रोडक्ट सियोंग को रिकमेंड किए थे। अब जोंग मून के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करता है। वो मून से कहता है कि 2 साल पहले असली सियोंग गायब हुई और उसी वक्त तुम्हारी सियोंग ने इस नाम से घर रेंट पे लिया। उसने असली सियोंग के बैंक अकाउंट और उसकी आइडेंटिटी इस्तेमाल की, क्योंकि वो उसके बाद सियोंग बन के रहने वाली थी। उसी नाम से उसने तुमसे पहचान बनाई, तुमसे शादी करनी चाहिए। मगर जब उसे डोंग से असली सियोंग के बैंक्रप्सी के बारे में पता चला तो उसे लगा वो पकड़ी जा सकती है, तो उसने कार्ड से असली सियोंग के बैंक से सब पैसे निकाले और गायब हो गई। अब सवाल यह उठता है कि असली सियोंग है कहाँ, जो 2 साल से गायब है। जोंग की बातें सुनकर मून डिस्टर्ब हो जाता है। जोंग चाहता है कि मून अपने पेरेंट्स से कह दे कि उसकी शादी कैंसिल हो गई है, मगर मून का दिल नहीं मान रहा कि उसकी सियोंग ऐसी है। मून को लगता है कि उसकी सियोंग असली सियोंग की दोस्त रही होगी, इसलिए अगले दिन वह असली सियोंग के गांव जाता है, जहां तहकीकात करने पर उसे पता चलता है कि सियोंग को 2 साल से किसी ने नहीं देखा। उसके दोस्तों के फोटो एल्बम में भी उसकी सियोंग उसे नजर नहीं आती। यहाँ जोंग उस जगह जाता है जहाँ असली सियोंग की माँ सीढ़ियों से गिरकर मरी थी। उन सीढ़ियों को देख के उसे लगने लगता है कि हो सकता है नकली सियोंग ने प्लान बना के असली सियोंग की माँ को सीढ़ियों से धक्का देके मार डाला होगा, ताकि उसके पैसे असली सियोंग को मिले और वह उसे भी मार डाले। मगर लोकल पुलिस स्टेशन से जोंग को पता चलता है कि सियोंग की माँ ने नशा किया था, जिससे पैर फिसलकर वह गिर गई। मून अपने पापा को शादी के कैंसिल की बात बताता है, जिस पर वह बहुत गुस्सा होते हैं। अब मून भी अपनी सियोंग से डेस्परेटली मिलना चाहता है और उससे पूछना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ क्लिनिक में मोली को नकली सियोंग के सामान में फोटो फ्रेम के अंदर छुपाई एक और फोटो मिलती है, जिस पर 2008 की डेट है। अब उस फोटो को जूम करने के बाद पता चलता है कि वो घर बनाने वाली कंपनी का मॉडल हाउस है। मून हो को याद आता है कि वो कंपनी तो उसके क्लिनिक के सामने ही है। वहाँ तहकीकात करने के बाद जोंग को पता चलता है कि वो फोटो ट्रेनिंग कैंप के दौरान यूज की गई थी। अब जोंग कार से जा रहा होता है तो उसे रास्ते में उस कॉस्मेटिक की वैन दिखती है, जिसके प्रोडक्ट उसे असली सियोंग के घर में मिले थे। तो जोंग अब उस कंपनी में जाता है जहाँ ऑफिस के बोर्ड पे कंपनी के हर साल के इवेंट की फोटो लगाई हुई होती है। तो 2008 के इवेंट फोटो में जोंग को वह नकली सियोंग दिखती है। फोटो के नीचे उसका असली नाम लिखा होता है, जो होता है चाई। जोंग जान जाता है कि वह नकली सियोंग इस कॉस्मेटिक कंपनी में काम करती थी। अब जोंग कंपनी के एचआर मैनेजर से कहता है कि तुम्हारे क्लाइंट का डेटा लीक करके उसे मिसयूज किया गया है। तुम्हारे एक क्लाइंट की आइडेंटिटी को एक औरत 2 साल से इस्तेमाल कर रही है और वह औरत तुम्हारी कंपनी की एम्प्लॉय थी। मैनेजर उससे कहता है कि चाई उनके कंपनी में डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने का काम करती थी। तभी कुछ फॉर्म्स मिसप्लेस हुए थे जो बाद में मिल गए। मैनेजर से जोंग को पता चलता है कि चाई यानी नकली सियोंग का डिवोर्स हुआ था, तो वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी। अब सियोंग का असली नाम चाई है, मतलब उसने झूठ कहा था। यह देख के मून काफी हर्ट होता है और उससे भी ज्यादा हर्ट तब होता है जब जोंग से उसे पता चलता है कि चाई का डिवोर्स हुआ था, मतलब उसकी सियोंग ऑलरेडी मैरिड थी। जोंग मून को बताता है कि असली सियोंग कंपनी की क्लाइंट थी, उनसे कॉस्मेटिक खरीदती थी,
जहां चाई और उसकी मुलाकात हुई। और 2008 को वो 4 दिनों के लिए सिक लीव पे गई थी और उसी दिनों में असली सियोंग के माँ की डेथ हुई थी। उस डेथ का कोई गवाह नहीं था, तो हो सकता है वो एक्सीडेंट नहीं मर्डर हो। चाई लीव के बाद काम पे नहीं आई और अपने साथ 122 क्लाइंट का डेटा भी ले गई। अब जोंग अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त की मदद से चाई की पूरी इंफॉर्मेशन निकालता है, जिसकी माँ मर चुकी थी तो बाप गायब था। शादी के 1 साल बाद ही उसका डिवोर्स हुआ था। जोंग को पता चलता है चाई ने असली सियोंग को इसलिए चुना था क्योंकि दोनों की उम्र एक ही थी और असली सियोंग का दुनिया में कोई नहीं था जो उसके गायब होने के बाद उसे ढूंढे। ऐसे में एक रात डिप्रेस बैठे मून को चाई यानी नकली सियोंग का फोन आता है, मगर वो बात नहीं करती। फोन को साइलेंट देख के मून समझ जाता है कि दूसरी तरफ उसकी सियोंग है, मगर जब वो चिल्ला के उससे पूछता है कि तुम कौन हो तो वो फोन कट करती है। तो एक जगह नदी पे फिशिंग कर रहे एक आदमी को नदी में से एक सूटकेस बाहर आते दिखाई देता है। हम समझ जाते हैं उसमें असली सियोंग की लाश है जो 2 साल पहले गायब थी। जोंग और मून चाई के हस्बैंड से मिलने जाते हैं जो छोटा रेस्टोरेंट चलाता है। उनसे उन्हें पता चलता है कि चाई के बाप ने कुछ गुंडों से बहुत सारा कर्जा लिया था, मगर जब वह चुका नहीं पाए तो वह गायब हो गए। तो वह गुंडे उसकी माँ को उठा के लेके गए और कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली। उसके बाद चाई अनाथ हो गई तो उसने उससे शादी की, मगर फिर भी वो गुंडे चाई और उसके हस्बैंड को धमकी देते रहे, पैसे के लिए टॉर्चर करते रहे। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। चाई भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उसके पिताजी के मौत की खबर जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि तभी उसे उन गुंडों से छुटकारा मिल सकता था। मगर जब हालात नहीं सुधरे तो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए उसने उसे तलाक दिया और घर से बाहर निकली, मगर तभी उन गुंडों ने उसे उठा लिया और अपने साथ ले गए। फिर वह सीधा 1 साल बाद अपनी दोस्त के पास लौटी। तब उसका पूरा नक्शा बदल गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी हालत को देख के साफ पता चल रहा था कि उन गुंडों ने उससे गलत काम करवा के अपने पैसे वसूले हैं। अब जोंग और मून चाई के उस दोस्त के पास चले जाते हैं। उस दोस्त से उन्हें पता चलता है कि लौटने के बाद चाई ने उस कॉस्मेटिक कंपनी में जॉब पकड़ लिया। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसे 4 दिन की सिक लीव पे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मतलब जब असली सियोंग के माँ की एक्सीडेंट में मौत हुई थी तब नकली सियोंग यानी चाई हॉस्पिटल में थी। अब उन 4 दिनों में चाई हॉस्पिटल से कभी बाहर तो नहीं गई। यह जानने के लिए जोंग और मून हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल से उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के 1 दिन पहले चाई के बेबी की मौत हुई थी। यह सुन के जोंग और मून को झटका लगता है। मून को पता चलता है कि बेबी की मौत से चाई पूरी डिप्रेशन में चली गई थी। अपनी सियोंग पे जो गुजरी वह सुन के मून का दिल भी दहल जाता है। ऐसे में एक बार मून को असली सियोंग की स्कूल की दोस्त का फोन आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि सियोंग ने उसे बताया था कि जब से उसकी माँ की पॉलिसी के पैसे मिले हैं तब से उसे ऐसे लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह दोस्त उन्हें बताती है कि उसी दरमियान उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हुई थी। अब वो दोस्त उन्हें वो फोटो दिखाती है तो असली सियोंग के साथ हमें चाई दिखाई देती है। वो फोटो देख के दोनों शॉक होते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि इसी दौरान सियोंग के मेल भी गायब हो गए थे जो चाई ने चुराए थे। चाई ने आइडेंटिटी चेंज करने का प्लान बनाया तो उसने सबसे पहले अपने ऑफिस के डेटा से उसकी हम उम्र सियोंग को चुना। फिर उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू किया। उसने उससे दोस्ती की और जब वक्त आया तो उसने असली सियोंग को मार डाला और उसकी जगह ले ली। अब जोंग अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से जाके इस सब के बारे में बताता है, मगर बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम नहीं रख सकते। यहाँ होंग से बात करते वक्त मून के दिमाग में स्ट्राइक होता है कि उस दिन होंग के फोन के बाद चाई भागी थी और गायब भी हुई, तो इसका मतलब है अब वो घबरा के नई आइडेंटिटी ढूंढेगी, मगर कैसे? तो जोंग और मून को याद आता है कि चाई ने कॉस्मेटिक कंपनी से 122 लोगों की जो लिस्ट चुराई थी उसी में से वह किसी और को टारगेट कर सकती है। तो वह उस लिस्ट को स्टडी करते हैं तो उन्हें उस लिस्ट में एक और ऐसी लड़की की डिटेल्स मिलते हैं जो चाई के क्राइटेरिया को कंप्लीट करती है। मतलब हम उम्र हो, जिसका दुनिया में कोई ना हो और जो पैसे वाली हो। उस लड़की का नाम होता है लीमा। तो जोंग उसे जाके मिलता है। लीमा से उसे पता चलता है कि वह उसकी उस नई दोस्त के साथ इस वीकेंड को एक शो देखने जा रही है। सीसीटीवी कैमरा से जोंग कंफर्म करता है कि लीमा की नई दोस्त चाई ही है। तो अब जोंग मून के साथ लीमा के घर के बाहर वॉच रखता है और वह किसी को पकड़ता भी है, मगर वह चाई नहीं, कोई और लड़का है जो लीमा का आशिक है। तो वॉच रखने के बावजूद जोंग के हाथ कुछ नहीं लगता। तो वह अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ वीकेंड शो पे चाई को पकड़ने का प्लान बनाता है। पुलिस ऑफिसर भी कंफर्म हो चुका है कि नदी में मिली हुई लाश सियोंग की ही है।
तो अब यह केस होमिसाइड का हो गया है। यहाँ पेट क्लिनिक में मून को मोली से पता चलता है कि उसकी एक क्लाइंट ने एक नई दोस्त के साथ दोस्ती की है, जिसने उस क्लाइंट को एक कैट गिफ्ट की थी और आज वो दोनों साथ में बटरफ्लाई सेंचुरी जाने वाले हैं। मगर जब मोली मून को बताती है कि उस क्लाइंट के मेल कुछ दिनों से गायब हो गए हैं, तो उसकी वो बातें सुनकर मून शॉक होता है। उसके मन में शक पैदा होता है और वह शक यकीन में बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी यह क्लाइंट अनाथ भी है और पैसे वाली भी। वह समझ जाता है कि चाई ने कभी उसके कंप्यूटर से क्लाइंट का डेटा चुरा के अब अपनी नई आइडेंटिटी ढूंढ ली है। उसे मॉली से पता चलता है कि वो दोनों सियोल रेलवे स्टेशन पे मिलने वाले हैं, तो मून भागता हुआ स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पे मून उस क्लाइंट से मिलता है, उसे सारी बातें बता देता है, जिससे वो लड़की घबरा जाती है और चली जाती है। अब मून चाई यानी नकली सियोंग का इंतजार करने लगता है और आखिर में वो आ ही जाती है। मून को वहाँ देख के चाई शॉक होती है। मून उससे पूछता है कि क्या यह सब उसने किया है। चाई स्वीकार करती है कि उसी ने सब कुछ किया है और शायद वो इंसान भी नहीं है, हैवानों ने उसे हैवान बना दिया है। वह एक ऐसी औरत है जिसे मर्द कूड़ा कचरा समझते हैं। उसकी बातें सुनकर मून सब कुछ भुला के इमोशनल होके चाई को गले लगाता है। चाई को आखिर में वो प्यार मिल ही गया था जिसका वह जिंदगी भर इंतजार कर रही थी, मगर अब बहुत देरी हो चुकी है। वो बहुत आगे निकल चुकी है। वो मून के लायक नहीं है। उसकी आत्मा अंदर से मर चुकी है। माँ, बाप, पति और मर्दों के समाज ने उसे कब का मार डाला था। अब वह शांति से अकेली जीना चाहती है। वह बस खुश रहना चाहती है, बटरफ्लाई की तरह अपने कोष से निकल के उड़ना चाहती है। वह मून से सॉरी कहती है। चाई उससे माफी मांगती है। अब वह अपनी राह जाना चाहती है। मून उससे पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है। चाई उससे ना कहती है। मून का दिल टूट जाता है, मगर चाई की आंखों से बहते आंसू साफ बता रहे होते हैं कि वह भी मून से बहुत प्यार करती है। मून उसका रास्ता छोड़ देता है कि तभी जोंग वहाँ पे आता है। वो चाई को पकड़ता है। चाई उससे अपने आप को छुड़ा के स्टेशन की टेरेस पे भागती है। अब सब पुलिस और जैंग उसे घेर लेते हैं। वह देख के चाई रेलिंग पे चढ़ जाती है। तभी वहाँ पे मून आता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। चाई एक बार उसे देखती है और ऊपर से जंप करके अपने आप को खत्म करती है। मून उसकी लाश को सिर्फ देखता रह जाता है। एक लड़की जो जिंदगी में सिर्फ खुश रहना चाहती थी, मगर मर्दों के समाज ने उस पर जुल्म किए। तकदीर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब उसके लिए एक ही जगह बची थी, मौत। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ऐसी इमोशनल मिस्ट्री मूवी अच्छी लगती हो तो प्लीज कमेंट में बताना। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।